बंगाल में एसआईआर को लेकर संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी ने कल बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। ममता ने आरोप लगाया कि देश भर में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ की मौतें हो रही हैं। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी अधिकारियों और बीएलओ पर दबाव बना रही हैं। बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। तो ममता सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार बीएलओ पर दबाव बना रही है। नियम के मुताबिक बीएलओ को 18,000 रुपये को नहीं दिए गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हुई है, बीएलओ को डराया और धमकाया जा रहा है, मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से जोड़े जा रहे हैं, पलायन कर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों पर ममता बनर्जी दबाव डाल रही हैं। घुसपैठिए गलत रिश्तेदारी दिखाकर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। ससुर को पिता बताने तक के मामले सामने आए हैं। कुछ जगहों पर मां की उम्र बेटे से कम दिख रही है। और बीएलओ की मौत को लेकर अपने अपने दावे हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर के बीच बीएलओ बेहद दबाव में है, तो बीजेपी कह रही है कि बीएलओ को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, जो 23 बीएलओज की मौत हुई उस पर जवाब मांगा है। तो अभी इतना प्रेशर है लोगों पर। हम लोग तो पहले से हम लोग का स्टैंड रहा है कि एसआईआर आप कराइए, लेकिन 1 साल पहले कराइए, 1 साल का समय दीजिए कम से कम, ताकि ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम भी हो सके, एम्प्लॉयज़ पर भी कम प्रेशर होगा और प्रक्रिया भी पूरी हो पाएगी। अब 1 महीना 2 महीना पहले आप अगर किसी स्टेट में शुरू करते हैं तो इस तरह की खामियां भी रह जाती हैं, लोग प्रेशर में अपना जान भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ऑल अराउंड अटैक एकदम इलेक्शन कमीशन बीजेपी पे कर रही हैं, कह रही हैं ये बिहार नहीं है, पूरा देश हिला दूंगी। और बड़ी बात वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एकदम से बीजेपी के साथ ऐसे जैसे लगता है घुल मिल गया है। तो ऐसे में चुनाव की जो सैंक्टिटी होती है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जिस तरह की गड़बड़ियाँ बिहार में भी हुई, कई लोग जिंदा थे उनको मार दिया गया, तो इस तरह की गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन को नहीं करनी चाहिए और उसके लिए उनको समय देना चाहिए। कोई लोग एसआईआर में सुसाइड नहीं कर रहे। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। तो इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? और एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ का मुद्दा राजनीतिक रंग ले रहा है और इन सब के बीच में यूपी और एमपी से चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बीएलओ को हार्ट अटैक आया तो उत्तर प्रदेश के बरेली में बीएलओ की जान चली गई। एमपी के बैतूल में एसआईआर कार्य में तैनात बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें गंभीर हालत में एम्स भोपाल रेफर किया गया। दमोह के हटा ब्लॉक के बीएलओ को काम के दौरान हार्ट अटैक का मामला सामने आया। बरेली में बीएलओ की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है।